हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज मैं आपको टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो दिया जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रही है और मेरे पास रोज़ ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी से ग्रसित लोग कंसल्ट करते हैं। वैसे तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसकी पहचान बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत समय लग जाता है इसकी सही डायग्नोसिस पर जाने से, और बहुत समय तक वो गलत ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है यानी आपके पेरिफेरीज, आपके हाथों पैरों को सप्लाई करने वाले नसों में जब दिक्कत आने लग जाती है, उनका सही से काम नहीं हो पा रहा होता है, तब उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। कुछ लक्षण हैं जिसको आप समझ लें और उसके हिसाब से आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं जो इसके लिए दी जाती हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं जिसको आप टिप पे देख सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स मुझे हैं तो मुझे न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को पैरों में सुइयां से चुभने लगती हैं, बहुत ज़्यादा पैरों में जलन होने शुरू होती है, उसके बाद सुइयां चुभना शुरू होती है, और उसके बाद भी अगर इलाज नहीं लिया गया तो पैरों में नमनेस महसूस होने लगेगी, यानी ठंडा गर्म पता चलना कम हो जाएगा। साथ में जो पेशेंट को हमेशा लगेगा कि जैसे वो गद्दे पे चल रहा है, अगर फ्लोर का सेंसेशन उसको नहीं आएगा, सॉफ्ट हार्ड का पता नहीं लगेगा उसको, और हमेशा ऐसे लगेगा जैसे उसको पैरों के नीचे एक लेयर बनी हुई है, और जब वो फर्श पे रखता है तो उसको ये महसूस नहीं होगा कि उसने फर्श पे पैर रखा है या किस पे रखा है। तो इस तरह की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसके मुख्य कारण जो जैसे डायबिटीज़ है या विटामिन B12 की कमी है, ये सारे जो कारण होते हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आजकल मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ना तो उनका ब्लड शुगर लेवल्स हाई है, ना उनके अंदर विटामिन B12 की कमी है, फिर भी उनको न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये जो दवाइयाँ अब मैं आपको होम्योपैथी की बताने वाली हूँ, ये अपने सिम्टम के आधार पर आप ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन इसका मैनेजमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया, विटामिन B12 ठीक है, आपका HbA1c लेवल्स ठीक है, तभी आप समझ सकते हैं कि आपको किसी दूसरे कारण से न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। HbA1c अगर हाई है तो अपना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है तो अपनी डोसेस को कंसिडर करें। साथ में विटामिन B12 की अगर कमी है, जो कि मोस्टली वेजिटेरियंस में होती है, ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियंस में नहीं होती, उनके अंदर भी कमी हो सकती है, बट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, आपके हाथों पैरों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आप अपनी जांच करा लें और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले लें। जब तक आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तब तक ये दवाइयाँ जो मैं बताऊँगी वो आपको काम नहीं आएंगी। तो विटामिन B12 के लेवल्स को बराबर करना, ऑप्टिमम करना इज़ मस्ट। अब हम बात करते हैं दवाइयों की। तो क्योंकि जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम होते हैं ये बहुत मौका देते हैं आपको अपनी कंडीशन को सुधारने का। पहले तो सिर्फ गर्मी लगेगी, पैर में हमेशा जलते हुए से महसूस होंगे, जब आपने तब ध्यान नहीं दिया तो सुइयां चुभेंगी, तभी भी अगर ध्यान नहीं दिया तो पैरों में नमनेस महसूस होगी, टिंगलिंग महसूस होगी, और अगर तभी भी आपने नहीं ध्यान दिया तो पैरों में सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप्स होते हैं आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। तो जितना जल्दी आप इनका इलाज शुरू कर दें उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ही जल्दी आपको रिकवरी मिलेगी। पहली दवा जो हम होम्योपैथी में देते हैं फॉर दी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट इज़ कैलिफॉस। कैलिफॉस के अंदर इसका जो सेंसेशन होता है पैरों में हमेशा टिंगलिंग वाला होता है। इसके अंदर ना सिर्फ पैर बल्कि हाथों में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नमनेस और टिंगलिंग महसूस होगी। ऐसे लगेगा कुछ अजीब सा हाथों के ये तलवों में और पैरों के तलवों में लगता है। हमेशा फटीग बना रहेगा, शरीर को यूज़ करने में इंसान बहुत ज़्यादा आलसी ऐसे सा महसूस करता है, उसको हमेशा एक शरीर में बिना किसी काम किए हुए थकावट बनी रहती है। तो कैलिफॉस इज़ द रेमेडी दैट कैन बी टेकन, और आपको कैलिफॉस को 30 पावर में लेना है। जो अगली दवा है जो हम देते हैं इसके केस में वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को हम देते हैं जब हमारे पैरों में स्पेशली जो सोल्स में जो है आपको सुइयां से चुभने लगती हैं। पेशेंट बोलता है कि उसको पिन नीडल सेंसेशन लगता है, जब अपने पैरों को नीचे रखता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो सुइयों के ऊपर रख रहा है, और इसलिए अपना पैर नीचे रख ही नहीं पाता है, हमेशा अपने पैरों को हाथ में लेके बैठा रहता है। मेरे पास रिसेंटली एक केस भी था जिसमें पेशेंट का जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो बहुत दिन दिन तक अपने बेड से उतरता नहीं था, क्योंकि वो जैसे ही पैर नीचे रखता उसको लगता है उसने सुइयों के ऊपर पैर रख दिया, और तुरंत अपने पैर को ऊपर उठा लेता है।
तो ये पिन नीडल सेंसेशन वाली जो कंडीशन है ये पिक्रिक एसिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो ऐसे कंडीशन में आप पिक्रिक एसिड को दे सकते हैं। एक और दवा है जो इनिशियल केसेस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी में दी जा सकती है, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर जब पेशेंट को शुरुआत में महसूस हो कि नॉर्मल से ज़्यादा मुझे पैरों में गर्मी लग रही है, जब मैं लेट रहा हूँ तो लगता है कि चद्दर में पैर को ना ढकूँ, खुले में रखूँ, या पैरों में हवा ज़्यादा लगनी चाहिए, पैरों में स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती है और हमेशा एक हीट महसूस होती रहती है, ये दर्द उसको रात में सोने नहीं देते हैं, रात भर उसके पैर में जलन महसूस होती है, तो ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम लिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका ये होगा कि पेशेंट को पैरों में इतनी गर्मी महसूस होती है कि वो बेचैन उठता है, वो यहाँ से वहाँ चहलकदमी करना चाहता है, लेकिन कमज़ोरी इतनी रहती है या रात का समय रहता है, इसलिए वो बेड पर पड़ा रहता है और परेशान रहता है। तो मिडनाइट एग्रावेशन, हीट इन द फीट, अगर ये सिम्टम रहते हैं और स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, ये सिम्टम रहते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम का इंडिकेशन बनता है। इसको आप स्टार्टिंग में 30 पावर से शुरू कर सकते हैं। अगली दवा जो हम देते हैं, थोड़ा सा एडवांस केस हुआ, ऑक्सैलिक एसिड का इंडिकेशन आ गया। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर पेन आ जाता है। अभी तक हमने नमनेस जाना, टिंगलिंग जाना, अब इसमें पेन रहता है, लगातार दर्द इसमें बना रहता है। अब ये दर्द पे अगर आपने एक्ट नहीं किया तो ये नमनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, नमनेस बनी रहती है, तो ऑक्सैलिक एसिड दिया जा सकता है। इसके अंदर गद्दे वाली फीलिंग आती है कि पेशेंट को लगता है कि पैर जो है डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं है, बीच में कुछ आ रहा है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड दिया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट दवा जो है हाइपेरिकम, हाइपेरिकम दिया जाएगा अगर हिस्ट्री ऑफ इंजरी के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आ रहा है। वो कभी चोट लगी हो, कभी सिर पे चोट लगी हो, कभी पीठ पे चोट लगी हो, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई हो, और पैरों में ना सिर्फ उसको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम लगता हो, बल्कि पैरों में एक पैरालिटिक फीलिंग लगती हो, लगता है कि वो पैरों पे वो खड़ा नहीं हो सकता, उसका वेट उसकी बॉडी नहीं उठा सकती है। ऐसे केसेस में हाइपेरिकम दिया जाता है। हाइपेरिकम को मैं क्लिनिकली बहुत सारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस में यूज़ करती हूँ, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, चाहे वो अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हो रही हो, चाहे वो विटामिन B12 की कमी से हो रही हो, लेकिन हर एक केस में हाइपेरिकम कुछ न कुछ आपको सेटिस्फैक्शन देती है। 20 से 30% केसेस में इसका रोल बहुत अच्छा रहता है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम दिया जाएगा क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपकी जो सेंसेशन वाली है नसें, उसमें असर आ रहा है, लेकिन अगर सेंसेशन वाली नसों के साथ अगर मोटर नर्व्स में भी असर आने लग गया है, आपकी सेंसरी नर्व्स में इफेक्ट आ गया है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अगर आपकी मोटर नर्व में भी प्रॉब्लम आ गई, मतलब आपकी मसल वीकनेस लगती है, कोई चीज़ आप हाथ से पकड़ते हैं वो अच्छे से ग्रिप नहीं आ रहा है, पैरों में उतना जान नहीं लगती है, तो अगर आप पैरों से कोई चीज़ करना चाहें या पैरों में बॉल को दबाना चाहें तो वो उतना प्रेशर से नहीं कर सकते हैं, तो लॉस ऑफ द ग्रिप ऑन दी हैंड एंड फीट अगर ऐसा रहता है, और ऐसे केसेस में हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। इसमें मसल का प्रॉब्लम रहता है, मसल की वीकनेस रहती है, तो किसी भी तरह की मसल वीकनेस के लिए कॉस्टिकम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी इसका इंडिकेशन ऐसा ही रहता है। इसको भी आप 30 पावर में ले सकते हैं। और अगर हम एडवांस केस की बात करें तो ऐसे केस में एक और दवा आ जाती है, दैट इज़ प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम का मैं प्रयोग करती हूँ ऐसे केसेस में जहाँ पर मसल लॉस होने लग जाता हो, धीरे धीरे न्यूरोपैथी इतनी एडवांस हो चुकी हो कि जो काफ मसल होती है, यानी जो पिंडलियाँ होती हैं, वो पतली होने लग जाती हैं, वहाँ पर नर्व की सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि पैर भी ठंडे महसूस होते हैं, वहाँ की हेयर लॉस होने लग जाता है, कई बार बहुत सिवियर पेन भी उठता है, रेडिकुलोपैथी का पेन उठता है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे मसल वीकनेस के बाद मसल लॉस स्टार्ट हो गया, वहाँ पे प्लम्बम मेटालिकम को दे सकते हैं। इसको भी हम 30 पावर या 200 पावर से दे सकते हैं। हर एक दवा की जो पावर होती है पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि पेशेंट अभी कौन सी स्टेज में है, वो इनिशियल स्टेज में है, मिडिल स्टेज में है, बहुत एडवांस स्टेज में है, पेशेंट की एज कितनी है, किस कारण से उसको न्यूरोपैथी हुई है। तो रैंडमली कोई भी दवा सेलेक्ट करने से आपको आराम नहीं मिलेगा, तो अपने सिम्टम्स को मैच करें, उसके हिसाब से अपनी पोटेंसीज ले सकते हैं। बट ये सारी जो दवाइयाँ बताई हैं, यही दवाइयाँ हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम देते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस में। एक और दवा है जो आप ले सकते हैं, वो है एगेरिकस। एगेरिकस के अंदर जो न्यूरोपैथी है इतनी एडवांस हो चुकी है कि पेशेंट का बैलेंस खराब हो चुका है, पेशेंट को इचिंग बहुत होती है, पैरों हाथों में इचिंग बहुत होती है, पेशेंट का जो गेट है यानी चलने फिरने का जो
पोस्चर है वो बिल्कुल बदल जाता है, वो सही से चल फिर नहीं पाता है, तो वहाँ पर अगैरिकस दिया जाता है, जहाँ पर आपको न्यूरोपैथी के कारण चलने फिरने में भी दिक्कत शुरू हो गई है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम देते हैं, और डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जितनी जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथी में बहुत हद तक पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस बेटर द क्योर। अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथी की, तभी भी आप होम्योपैथी की दवाइयाँ न्यूरोपैथी के लिए ले सकते हैं। और साथ के साथ कोई भी एज में अगर आप हो तभी भी आपको ये दवाइयाँ पूरी तरह से सूट करेंगी, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप मुझसे अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐप यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल मी फॉर ऐप। ये इंडिया में ही अवेलेबल है, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ अपना कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जूम या फ़ोन कंसल्टेशन आप खुद से बुक कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 7017999194 पर जाएं और अपना जो भी ट्रीटमेंट प्लान आपको चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड रील्स में रेगुलरली डालती रहती हूँ। विशिंग वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।